तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th का मैथ चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। इसके पहले का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, 2, 3 इस सारा का क्वेश्चन हल कर चुके हैं दोस्तों। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको हम हल करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कह रहा है दोस्तों कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए यहाँ पर हमको धनात्मक पूर्णांक नहीं है पता दोस्तों, तो यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक किसी को मान लेंगे। तो क्या मानना है वो आगे हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। आगे कहता है दोस्तों कि किसी धनात्मक m के लिए 3m या 3m+1 का 1 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हमको मानना है क्या दोस्तों, यहाँ से हमको मानना है किसी धनात्मक पूर्णांक। तो हमको पता नहीं है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हम यहाँ से लिखेंगे हल। उसके बाद दोस्तों हम हल लिखने के बाद यहाँ से हम लिखते हैं माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि यहाँ से मान लेते हैं दोस्तों, माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हम यहाँ से मान लिए दोस्तों कि ए जो हमारा है वह धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जो है b क्या होगा दोस्तों, तो b बराबर होगा, यहाँ से हमको b बराबर कुछ नहीं पता है दोस्तों। तो यहाँ पर b बराबर हम क्या मानेंगे दोस्तों, b बराबर यहाँ से हम यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर 3m दिया है, 3m और उसके बाद दिया है 3m+1। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम 3m में हम 0 को ऐड कर लेते हैं, 3m में हम 0 को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगाते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a बराबर होता है b गुना q प्लस r। a बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों b गुना q प्लस r होता है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए b गुना q, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 और m के बीच में, 3 और m के बीच में कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब इनटू का चिन्ह है। 3m के यहाँ पर भी 3m+1 है, तो यहाँ पर भी बीच में गुना होगा दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि b के जगह दोनों जगह क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ से हमको 3 पता चल रहा है दोस्तों, और q बराबर जो है हमारा m दर्शा रहा है, और r बराबर जो है दोस्तों वह r बराबर अलग अलग दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां से हमको b बराबर पता चल गया दोस्तों कि 3 है। चलिए b बराबर हमारा जो है वह 3 है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है, तो इसको लिख लेंगे दिया है। ठीक है दोस्तों, यहां से हम चूंकि r बराबर हमको पता करना है दोस्तों कि चलिए b तो मान लिए, अब चलिए r का वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, r का वैल्यू नहीं पता है तो r को भी हम मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, r बराबर हम क्या करते हैं बताइए कि b किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पिछला वीडियो को जरूर देखें। आप शुरू से वीडियो को देखेंगे, इसका भी इंट्रोडक्शन भी, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उसका इंट्रोडक्शन भी हम बताए हैं दोस्तों। तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप शुरू से भी कोई वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस वीडियो को आप जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को बनाने का प्रयास करें, तब आपसे इस वीडियो का हल होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा बी किसको कहते हैं दोस्तों,
तो बी बोलते हैं भाजक को, भाजक को। ए किसको बोलते हैं दोस्तों? भाज्य को बोलते हैं, ठीक है। और क्यू का मतलब होता है भागफल, भागफल। थोड़ा हम पीछे चलते हैं दोस्तों समझाने के लिए। आर किसको कहते हैं दोस्तों? शेषफल। तो आप जब कोई भी भाजक से भाज्य में भाग देंगे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 3 है तो 3 ही के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यहां से एग्जाम्पल ले लिए दोस्तों। 3 से अधिक जो हम भागा देते हैं तो ई याद रखना है कि इसमें ध्यान देने वाली पॉइंट है कि 3 से अधिक जो ई बी बराबर तो हमारा भाजक होता है दोस्तों। तो बी को देखना है कि बी से अधिक जो कोई भी संख्या में हम भाग देते हैं तो उसका शेषफल कितना आता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम इस संख्या में भाग दिए दोस्तों, तो 3 दूना 6 लगाएं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा 2 आया शेषफल। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है 3 से कम आया 2। ओके, यहाँ से हम 5 को उतारेंगे और 3 8 24 लगाएं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 आया। यहाँ पर हमारा जो शेषफल था वह 2 था और यहाँ पर हमारा जो शेषफल आया वह 1 था दोस्तों। तक कहने का मतलब यदि जो आप किसी संख्या 3 से अधिक जो भाग दे रहे हैं, तक कहने का मतलब शेषफल जो हमारा आएगा 3 से कम आएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फिक्स नहीं है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, हमको कुछ नहीं पता है, नहीं पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम मान लेंगे चूंकि r बराबर हमको क्या क्या हो सकता है दोस्तों? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। 3 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि हम 3 से कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका शेषफल 3 नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इतना मान लिए। चलिए r बराबर हम मान लिए। अब क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला होता है क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ने दोस्तों। तो हम यहाँ से लिखते हैं चूंकि यूक्लिड विभाजन इसलिए हम करते हैं दोस्तों, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a बराबर होता है b गुना q प्लस r। अब कुछ नहीं हमको करना है दोस्तों, a का वैल्यू हमको पता है, b का वैल्यू पता है और r का वैल्यू भी पता है दोस्तों। तो हम सिर्फ इसका मान रखेंगे और आंसर लिखेंगे। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। लेकिन r यहाँ पर हमको 3 गो है दोस्तों, तो पहले r बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों, क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं उसको बताना पड़ता है कि हाँ हम r बराबर इतना रख रहे हैं और r बराबर इतना रख रहे हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं दोस्तों, जब r बराबर पहले 0 है तो 0 रखेंगे। तो जब r बराबर 0 रखने पर तब हमारा a क्या होगा दोस्तों? तो a बराबर क्या होगा दोस्तों? तो a बराबर a माने हैं बराबर b के जगह कितना माने हैं दोस्तों? b के जगह 3 है। q तक q रह जाएगा और r का वैल्यू जो हम माने हैं दोस्तों, r बराबर हम 0 माने हैं तो 0 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। a बराबर हम कोई भी संख्या में यदि जो 0 को ऐड करते हैं दोस्तों तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से हम r यहाँ पर हमारा आ गया 3q, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 3q किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ग करने के लिए बोला है तो हम लिखेंगे क्या? हमको 2 पक्ष है दोस्तों, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। फिर हम लिख सकते हैं दोस्तों दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। तो आप
बार बार कहते हैं कि कोई भी हल कीजिए तो उसको आप लिखिए कि हम यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर दोस्तों, वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों को वर्ग करते हैं, तो a का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर आएगा, और q का जब वर्ग करेंगे तो q का 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा आ जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 q स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ से हम इधर मिटाते हैं। चलिए अब यहां से हम थोड़ा सा लाइनिंग खींच देते हैं, यहां से साइड हो गया। चलिए अब इधर हम हल करते हैं। यहां से हमारा आ गया a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम a स्क्वायर बराबर यहां से 3 का गुणनखंड कर लेते हैं। 9 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा 9 का जब गुणनखंड करेंगे तो 9 में हम 3 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा, और q है तो q स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब a बराबर हमारा जो आ गया 3 के 3, और इतना बराबर हम लिख देंगे दोस्तों m, 3q स्क्वायर बराबर हम m मान लिए, और इधर साइड में हम क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे कि 3q स्क्वायर बराबर m माना, 3q स्क्वायर बराबर m माना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम फिर से लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m। कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा अब r बराबर हम लिखे हैं पहले 0, उसके बाद अब क्या है दोस्तों, जब तक आंसर नहीं आता है जब तक आपको लेके चलना है 1 2 जहां तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर अब लिखते हैं कि जब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो दोस्तों जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो a बराबर देखिए दोस्तों, a बराबर तो हम a माने हैं तो a हो जाएगा। b बराबर हम b बराबर कितना माने हैं दोस्तों, b बराबर दिया है 3 तो 3 हो जाएगा। q है तो q के q लिख देंगे। अब प्लस r के जगह कितना रख रहे हैं दोस्तों, 1 तो 1 लिख लिए। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह इतना आ गया दोस्तों, अब इससे ज्यादा हमारा हल नहीं होगा, तो यहाँ से हम दोनों ओर वर्ग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से फिर से हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ओर जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, a का जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए a का जब स्क्वायर किए तो a स्क्वायर, और जब इतना का हो गया होल स्क्वायर तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो यहाँ से a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हल करेंगे। आप सभी बच्चे में पढ़े होंगे कि a प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको लगाते हैं। तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप फिर बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लगाते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के 2 लिखें, a के जगह हमारा 3q है तो 3q इंटू b के जगह हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह 1 है तो 1 के स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर के a स्क्वायर हो गया दोस्तों, 3 तिहाई 9 q स्क्वायर हो गया। यहाँ से फिर 3 दूना 6, 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आ गया। यहाँ पर q है तो q हो गया, प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे
तो 1 आएगा, तो यहाँ से हम 1 को लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ फिर हम 3 को कॉमन करेंगे दोस्तों, फिर हम 3 को, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह 3 3 दिख रहा है, 3 को हम कॉमन करेंगे। तो 3 को यहाँ से फिर कॉमन करेंगे, तो यहाँ बताइए दोस्तों 9q स्क्वायर है, 9q स्क्वायर में हम 3 को बाहर करें दोस्तों तो कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ से हमारा 3 बचा, q के स्क्वायर तक q स्क्वायर बचा, तो q स्क्वायर लिख देंगे, प्लस त प्लस यहाँ पर 6q है दोस्तों, हम बाहर किए 3, तो 3 जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2q बचाते, यहाँ से लिख देंगे 2q, आप इंटू को घेर लेंगे, आप प्लस में 1 के 1 लिख दिए। फिर लिखेंगे दोस्तों a स्क्वायर बराबर 3, इतना सारा बराबर हम क्या मानेंगे दोस्तों, m, आप प्लस में 1 बचा तो 1, यहाँ से साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, साइड में ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे दोस्तों कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर से लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इतना हो गया दोस्तों। चलिए अब हमारा क्वेश्चन में यही था, 3m लाना था, तो यहाँ से देखिए 3m आ गया दोस्तों, 3m प्लस 1 लाना था, 3m प्लस 1 हमारा आ गया। तो यहाँ से हम आंसर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आंसर लिखेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस सिर्फ जे क्वेश्चन में दिया है उसी को आंसर के रूप में हम लिख देंगे। तो यहां से लिखेंगे अतः किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें, और कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आ गया है, इसको हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए, कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों तो उसको आपको पढ़ना अत्यंत जरूरी है, और पढ़िए तो कम से कम 2 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। तब आपको क्या होगा कि क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में समझ में आने लगेगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दोस्तों आप हमेशा 3 से 4 5 बार पढ़िएगा, दिमाग में अपने आप क्वेश्चन क्या बोलेगा वो आपको समझ में आने लगेगा दोस्तों। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन उसको समझते हैं। तो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यहाँ पर करके छूट गया है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। चलिए लिख दिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक के दोस्तों आपको यहाँ पर किसी धनात्मक, मतलब कौन सा धनात्मक है हमको पता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्णांक का घन, ठीक है, कितना होता है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इसको बताना है कि हाँ होता है या नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमको नहीं पता है तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, आप जब भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो हल लिख देना है। उसके बाद यहाँ से हम लिखते हैं दोस्तों मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या हमको दिया है नहीं, कोई भी चीज़ दिया है नहीं, तो यहाँ से मान लेते हैं। तब माना कि a बराबर हो जाएगा, माना a हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक है, a बराबर हमारा धनात्मक पूर्णांक है। तो b बराबर क्या होगा दोस्तों, b बराबर हमको क्या होगा दोस्तों, तो b बराबर 9 हो जाएगा। क्यों 9 होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 3m प्लस, यहाँ पर 9m है,
यहाँ पर 9m है और फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 9m+1 यहाँ पर देख सकते हैं, फिर 9m+8 है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है तब यहाँ पर 0 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a बराबर जो हमारा होता है, a बराबर होता है b गुना q प्लस r। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर b के जगह देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, 3 टुक चिन्ह हो जाएगा। b बराबर हमको क्या दिख रहा है दोस्तों, b बराबर हमारा जो दिख रहा है वह सभी में 9 दिख रहा है, तो इसलिए हमारा b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 9, तो 9 मान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है तो लिख लेंगे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब b बराबर हमको पता है, a बराबर पता है, तो r बराबर हमको पता कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि r बराबर, तो r किसको कहते हैं दोस्तों, शेषफल को, और b किसको कहते हैं, भाजक को। तो जब भी कोई भी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल जो आता है दोस्तों, वह हमेशा भाग देने वाले संख्या से कम आता है। हम एक चीज को बार बार बोलते हैं दोस्तों, बार बार समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको याद हो जाए, समझे कि नहीं, आपको याद हो जाए। तो r किसको कहते हैं दोस्तों, शेषफल को। तो जब भी हम 9 से भागा दे रहे हैं तो इसका मतलब शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 9 से कम आएगा, यानी कि हमारा जो शेषफल की जगह होगा वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7 और 8 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, 8 तक हो सकता है, क्योंकि 9 हमको पता नहीं है तो इतना तक कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अब हमारा काम है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ से हम लिखते हैं इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो a बराबर होता है b गुना q प्लस r। ये होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला कि a बराबर होता है b गुना q प्लस r। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको क्या करना है कि सभी, आपको जब तक आंसर नहीं आए दोस्तों, जब तक a बराबर r बराबर 0, फिर r बराबर 1, फिर r बराबर 2, इस तरह 8 तक मानना है, जब तक आंसर नहीं आ जाए। जब आंसर आपके सामने आ जाएगा तो आप वहां से छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से अब लिखते हैं क्या दोस्तों कि जब r बराबर 0, पहले 0 है तो 0 रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम a बराबर हम मान लिए हैं a, तो a लिख दिए। b बराबर हमारा कितना है दोस्तों, 9, तो 9 के 9 लिखे। q यानी कि q बराबर हम कुछ नहीं माने तो q के q रहने देते हैं। r बराबर हमको कितना आया दोस्तों, r बराबर हम मान रहे हैं 0, तो 0 रखेंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, a बराबर 9q, किस लिए कि 0 में हम कोई संख्या में यदि जो 0 को जोड़ते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अब क्या है दोस्तों कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, चलिए घन करते हैं, तो अब क्या करेंगे, दोनों ओर घन करने पर लिखना है दोस्तों, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर। चलिए दोस्तों, दोनों ओर घन करते हैं, तो यहाँ से दोनों ओर जब घन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, a के पावर 3 और 9q के पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 1q, इधर क्या आ जाएगा 9q गुना 9q
गुना 9 क्यूब। चलिए इतना। अब क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ से हम एक क्यूब बराबर एक 9 को बाहर कर लेते हैं, बाकी को अंदर रखते हैं। तो एक 9 जब बाहर हो जाएगा तो क्यू बचा क्यू और अंक बचा। तो 9 गुना 9 तो कितना आ जाएगा 81 और क्यू से 3 बार गुना करेंगे तो क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा आ गया 9 इंटू 81 क्यू के पावर क्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इतना बराबर हम मान लेते हैं m। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्यू बराबर 9 और m कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मान लिए हैं 81 क्यू के पावर 3 बराबर m। इधर साइड में लिख देंगे माना। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं एक क्यू बराबर 9m। चलिए हमारा पहला आ गया 9m। चलिए अब दूसरा ले आते हैं दोस्तों। यहाँ से फिर इसको अलग कर लेते हैं और दूसरा को हल करते हैं। चलिए यहाँ से एगो आ गया। जब r बराबर क्या रखें दोस्तों 0। अब लिखेंगे r बराबर जब r बराबर 1 रखने पर, 0 पर के क्या है दोस्तों 1 है, तो 1 रखने पर। ठीक है दोस्तों, जब r बराबर 1 रखने पर, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर a माने तो a लिख दिए। b बराबर हमको क्या हो जाएगा दोस्तों, b बराबर हमारा जो हो जाएगा 9, तो 9 क्यू के क्यू हो जाएगा। r बराबर कितना रखेंगे 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे अब बढ़ा नहीं सकते क्योंकि जुटेगा नहीं। अब इसका हल नहीं हो सकता है, तब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर घन करने पर। चलिए दोस्तों दोनों ओर क्या करेंगे दोस्तों, घन करेंगे। ठीक है, यहाँ से दोनों ओर घन करेंगे तो a के पावर 3 हो गया और 9 क्यू के पावर हम 1 के पावर होल क्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस, ठीक है दोस्तों, इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको नहीं पता, तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, इतना होता है दोस्तों। चलिए इतना फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी पर बनाते हैं। ठीक है, तो एक क्यू बराबर हो गया और a के जगह कितना है दोस्तों, a के जगह देखिए तो एक क्यू कह रहा है करने के लिए, तो 9 के होल के पावर क्यू कर दिए। अब प्लस कहता है 3, तो 3 a के जगह लिखना है 9 a क्यू का स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। b इंटू में b, तो b के 1 है तो 1 लिख दिए। प्लस तो प्लस 3 के 3 लिख दिए दोस्तों, और यहाँ पर 3 के 3 लिखें और a, तो a के जगह है 9, तो 9 क्यू आप प्लस b का होल स्क्वायर, तो b के जगह 1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे दोस्तों। प्लस लिखने के बाद यहाँ पर कहता है बी क्यू, तो b के पावर कितना है, b के कितना है 1, तो 1 के पावर क्यू करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। एक क्यू बराबर यहाँ से 9 गुना 3 बार कीजिएगा तो 81, 9 9 81, 81 गुना 9 तो कितना आ जाएगा, 9 के 9, 9 8 72, 729 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 729 क्यू के पावर 3। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 9 9 81, 81 तिया कर लेते हैं, तो 3 1 3
8 या 24, 243 आ जाएगा दोस्तों। 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू स्क्वायर प्लस था प्लस। यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जब 3 से 9 गुना कीजिएगा तो तीनों में 27, 27 गुना 1 के पावर 1 आएगा, 1 गुना होगा 27 तो 27 क्यू हो जाएगा। अब प्लस 1 के 3 पावर है तो 1 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, 9 को बाहर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 9 को जब बाहर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 9 को बाहर किए तो 81 आ गया, 81 क्यू प्लस यहाँ से हम बाहर किए 9 को तो कितना आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से हम बाहर किए 9 को तो 3 क्यू आ गया, 3 क्यू प्लस 1 है तो 1 रहने देते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, एक क्यू बराबर 9 के 9 लिखते हैं और इतना बराबर हम m मान लिए प्लस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे दोस्तों कि 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर हम क्या माने, m माने हैं तो m माना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर इसको एक बार अच्छी तरह से लिख देते हैं, एक क्यू बराबर 9m प्लस 1। चलिए हमारा दूसरा भी आ गया दोस्तों, दूसरा भी, अब तीसरा लाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है। चलिए अब r बराबर कितना माने हैं दोस्तों, 1 माने। अब r बराबर हमको, अब r बराबर हमको मानना है दोस्तों 2 मानना है। तो लिखेंगे जब r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, तो इसलिए दोस्तों a बराबर a हो जाएगा, b बराबर 9 हो जाएगा, q के q हो जाएगा और r बराबर 2 रख लें। इससे ज़्यादा हल इसको जोड़ नहीं सकते हैं, हल नहीं होगा। तब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर करते हैं दोनों ओर वर्ग। यहाँ से दोनों ओर जब वर्ग करेंगे, वर्ग नहीं दोस्तों घन करने पर, तो यहाँ से लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के पावर 3 हो जाएगा और 9 क्यू प्लस 2 का होल पावर 3 हो गया। चलिए आगे हल करते हैं दोस्तों। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 के पावर तो 3 हो जाएगा और 9 के हमारा कुछ था a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होगा दोस्तों, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b क्यू। चलिए बढ़ते हैं। तो एक क्यू के जगह कितना है दोस्तों, 9 क्यू का होल क्यू हो जाएगा प्लस 3 के 3 a के जगह हमारा है 9 क्यू और b के जगह हमारा है 2। ठीक है दोस्तों, b के जगह हमारा 2 है, इसका होल स्क्वायर बोला दोस्तों। यहाँ से फिर से लिखते हैं बढ़िया से, 3 के 3 बोला b a स्क्वायर, तो a के जगह कितना है 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू में बोला है b, इंटू में b दे दिए, b हमारा 2 है तो 2 हो गया। चलिए प्लस में बोला है 3 के 3 a के जगह 9 क्यू है तो 9 b स्क्वायर, तो b के जगह हमारा 2 है तो 2 के स्क्वायर, अब प्लस b क्यू, तो b के पास b है हमारा 2 का होल क्यू कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम एक क्यू बराबर इतना गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 729 क्यू के पावर 3। यहाँ फिर प्लस था प्लस, यहाँ 9 के करेंगे दोस्तों 9 के स्क्वायर, तो 9 9 81, 81 तिया करेंगे तो 243 और 243 गुना 2 करेंगे दोस्तों। 243 गुना जब 2 हम करेंगे तो 243 गुना 2 तो 486 आ जाएगा। चलिए 486 क्यू स्क्वायर प्लस था प्लस 3 9 27, 27 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों
27 का 27, 27 दूना 54, 27 81, 27 चौक बलोतल से। क्यू है तो क्यू हो गया, प्लस 2 चौका 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से फिर हम 9 को बाहर करते हैं दोस्तों। यहाँ से फिर साइड लिखते हैं दोस्तों। यहाँ से जब फिर हम 9 को बाहर करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, एक क्यू बराबर आ जाएगा, एक क्यू बराबर 9 को जब बाहर करेंगे तो आ जाएगा 81, एक क्यू प्लस, यहाँ हम 9 को बाहर करेंगे तो 9 को बाहर किए तो 9 पचे 45, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 54 क्यू प्लस। ठीक है दोस्तों, 54 क्यू प्लस। यहाँ पर फिर हम बाहर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 6 आ जाएगा, 6 क्यू इंटू प्लस में 8 रहने देते हैं, 8 रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा क्या है दोस्तों कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इतना बराबर m मानेंगे तो एक क्यू बराबर 9 m प्लस 8, ब्रैकेट में लिख देंगे 81, एक क्यू 54 क्यू प्लस 6 क्यू बराबर m माना, m माना लिख दिए दोस्तों। यहाँ से फिर लिख देंगे एक क्यू बराबर 3m, अब प्लस में 8 है तो 8 लिख दिए। चलिए दोस्तों हमारा आ गया तीनों 9m, फिर 9m प्लस 1 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फिर 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। तो यहाँ से हम सीधा सीधी लिख सकते हैं दोस्तों कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है। हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यही था हमको सिद्ध करना कि हाँ हो सकता है, होता है या नहीं होता है। तो होता है तो लिख दिए होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें और आप तक पहुँचाते रहें। ठीक है दोस्तों, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।